नमैदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः। अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला। श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांति शितां रशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम्। वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में साष्टांग दंडवत। मंचासीन यतिवृंद एवं जिनकी सत्ता स्फूर्ति में हम सब लोग बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के प्रांगण में कथा सुनते हुए मन कामेश्वर भगवान के पावन चरणों में शत नमन। एवं हमारी राम कथा के आचार्य प्रवर आचार्य पाठक जी महाराज एवं विद्वज्जन श्रोतृगण विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आपने कर्म समर्पण की बात सुन रहे थे, राष्ट्र भक्ति की बात सुन रहे थे। ये कर्म कब यज्ञ हो जाता है, ये विधा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही। वैसे तो कर्म बहुत निंदनीय है। भगवान ने गीता में कहा कि ये कर्म तो बंधन का हेतु है। जैसे भगवान शिव के मस्तक पर लगा हुआ चंद्रमा, वक्र चंद्रमा, जिसको देखने से भी पाप होता है, वो भगवान शिव के सानिध्य में जाकर के आभूषण बन जाता है। ऐसे ही ये कर्म निंदनीय होकर के भी जन्म जन्मांतर से हमको दुख दे रहा है, पाप कर्म करा रहा है, संस्कृति का अंत नहीं होने देता। परंतु वही कर्म यदि शास्त्रोक्त, शास्त्र आज्ञा और गुरुजनों की आज्ञा से यदि कर्म किया जाए तो वो बंधन का हेतु ना होकर के वंदनीय हो जाता है। अभी आपने कहा मत, स्वामी जी ने कहा मत कर्मो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः समामीति पांडव। मेरे लिए कर्म जो कुछ भी करते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करें, बस कर्म की रीति सीख करके, कर्म की विधा सीख करके यदि हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन का हेतु नहीं होता है।
तो क्या रीति है? अनेक जन्मों से कर्म करते हैं लेकिन कभी बंधन से छूटने की बात नहीं और उलझते चले गए। तो हमने रीति से विधा से कर्म नहीं किया। यदि हम रीति विधा से सीखे हुए कर्म होते तो आज मुक्त सत्ता स्वरूप होते। तो क्या त्रुटि है? क्या त्रुटि है कर्म करने में जो हमको बंधन में डाल देती है? बस एक ही है, आसक्ति। आसक्ति से, इस संग से किया हुआ कर्म बंधन का हेतु है और जो अनासक्ति से किया हुआ कर्म वो मुक्ति का हेतु है। हाँ, यदि आसक्ति है, आप छोड़ नहीं पाते हैं तो उसकी भी विधा है। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतः। भगवान कपिल माँ देवहूति को कहते हैं, प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतः। हे माँ, ये जो कर्म है, आसक्ति है, प्रसंग, प्रकृष्ट संग, जो वस्तु ना रहने पर भी वो हमारे चिंतन में रहती है, उसको कहते हैं प्रकृष्ट संग, आसक्ति। ये अजर पास है, कभी इसको बुढ़ापा नहीं आता है और आयु के जैसे जैसे क्षीण होती है वैसे वैसे और बढ़ जाती है। बेटा में इतनी आसक्ति नहीं, नाती में और ज्यादा, पंथी में और ज्यादा आसक्ति। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज में आसक्ति होती। तो कहा अप्रसंग मजरम पाशम आत्मनः, विद्वानों ने इसका आत्मा का बंधन ये आसक्ति ही बताया है। क्योंकि कर्म किए तो बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म करें, कर्म करने के लिए रोक नहीं, बस विधा सीख करके कर्म करें। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यदि आपको निष्कर्मता को प्राप्त करना है तो कर्म करो। कर्म छोड़ करके निष्कामता, निष्कर्मता, नैष्कर्म क्या है? नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। नैष्कर्म क्या है? परमात्मा का स्वरूप। उस नैष्कर्म की सिद्धि चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो कर्म करो। तो ये आसक्ति, एक ही आसक्ति चार रूपों में विभक्त हो जाती है। एक ही आसक्ति के चार रूप हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं, एक कर्मासक्ति, एक कर्तृत्व आसक्ति, एक अकर्तृत्व आसक्ति, एक फलासक्ति। फलासक्ति तो सबको दिखाई देती है कि ये कर्म करें तो ये फल हमको मिल जाए, लेकिन इतने से काम नहीं बनता। ये अनेक रूप लेकर के छुप जाती है। फल भले ही ना मिले, फल की आपको आशा नहीं हो, फिर भी और चीज है जिनको आप चिपका लेते हैं। वो जब सूक्ष्म विचार करते हैं वो समझ में आता है। क्योंकि जब किसी चीज को हम पकड़ना चाहते हैं तो कोशिश उसकी रहती है कहीं हम छुप जाएं। तो आसक्ति ये और जो तीन चीजें भी बताई उनमें यही फलासक्ति ही तीन रूपों में छुप जाती है। जब हम समझे हुए हैं कि कहां कहां छुप सकती है तो ये वहीं से इसको मिटाया जाता है।
भगवान ने कहा एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन कर्मों को करो, कर्म करो, फल और फलासक्ति संग को सबके साथ जोड़े। फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, चार। आपको कुछ कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन क्या रहता है कि ये कर्म फलाने सिंह ने किया है, फल नहीं चाहिए उसका, लेकिन ये श्रेय चाहिए। किसी को श्रेय भी नहीं चाहिए, यानी कर्तृत्वासक्ति भी ना हो, फलासक्ति भी नहीं हो, फिर भी हम शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को ताक पर रख करके कर्म करते हैं, यानी कर्म का रस है। जैसे कोई गुरुदेव कहें कि अपने शिष्यों से कि आश्रम साफ करो और उसके बाद हम सत्संग करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन इतने में कोई सूचना मिली कि वहां हमको तो नदौरी जाना है, वहां तो प्रोग्राम चल रहा है, तो सब शिष्यों को बोला कि आप आ जाओ, आज छोड़ दो काम, पहले सत्संग हो जाए, उसको बाद फिर हम नदौरी जाएंगे। तो कुछ शिष्य कहते हैं, कुछ तो आगे, कुछ कहते हैं कि गुरुदेव थोड़ी देर और रुको, बस थोड़ा और बाकी है। अब ये क्या चीज है? गुरु जी की आज्ञा छोटी हो गई, शास्त्र की आज्ञा छोटी हो गई, जो तुम्हारा परम प्रयोजन था नैष्कर्म में परमात्मा की प्राप्ति, वो छोटी हो गई और कर्म का रस बड़ा हो गया। इसी को कहते हैं कर्मासक्ति। बहुत लोग रिटायर हो जाते हैं ना, फिर वहीं बैठेंगे, कर्म कोई मतलब नहीं, वहीं बैठेंगे जहां उन्होंने पूरे जीवन किया है। ये कर्म का रस लग जाता है, इसी रस को कहते हैं आसक्ति, कर्मासक्ति। ये जो गीता में श्लोक है एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, ये हम किसी को निठल्ला बनाने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि साथ साथ कह रहे हैं कि कर्म करो। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, कर्तव्य नीति, करना ही चाहिए। कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान कह रहे मेरा ये निश्चित मत है कि जो इस प्रकार से कर्म करेगा वो मुक्त हो जाए। तो कर्तृत्वासक्ति नहीं हो, कर्मासक्ति नहीं हो और फलासक्ति ना हो, और ना ही अकर्तृत्वासक्ति हो, करें ही नहीं, ये भी बात नहीं। अब ये इस आसक्ति को अब जो छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, ना साधन रहा जगह, ना साध्य में छुपा जा सकता है, ना साधन में छुपा जा सकता है, और ना साधक में छुप सकती है, ना विषय वस्तु में छुप सकती है। अभी चार ही तो चीज है छुपने के लिए, साधक, साध्य, साधन और वस्तु, विषय वस्तु। यहां कहीं छुपने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। तो भाई अब ये कर्म आसक्ति से रहित हुआ कर्म, अब ये दो ही जगह के उसका अभिमुख होता है, या तो परमात्मा अभिमुख या समष्टि के अभिमुख होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि मत कर्म
मदर्थ कर्म, तदर्थ कर्म, त्वदर्थ कर्म, ये सब एक ही अर्थ है। समष्टि के लिए कर्म, ईश्वर के लिए कर्म। जब ये कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है, ईश्वर अनंत है, व्यापक है, निरअवयव है, असंग है। जब असंगता में, निरवयव में कोई चीज चिपकाना चाहो तो चिपकती नहीं। आकाश में ढेला फेंक कर देखो, क्योंकि आकाश निरवय है, असंग है। ये ढेला जो आपने पूरी सामर्थ्य से ईश्वर की तरफ को फेंका, ईश्वर ने आकाश की तरफ को फेंका, आकाश ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आकाश निरवयव है, असंग है। ऐसी परमात्मा का स्वरूप भी कैसा है? निरवयव है, असंग है। आपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दिया और ईश्वर से कर्म चिपके नहीं, और आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो कर्म की क्या गति होगी? वही गति होगी जो आकाश में ढेला फेंका था, जैसे पृथ्वी पर गिरकर सड़क पर गिरा चूर चूर हो जाता है, इसी प्रकार ये कर्म ध्वंस हो जाता है। कर्म करते हुए कर्म का ध्वंस होना, ये विधा सीखनी है तो गीता से सीखो, जिसको कहा योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता वो योग है। समत्वम योग उच्चते, कर्म किया समता बनी रही। ये कर्म विधा यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनोवाक तनुभि पार्थ क्रियाद्वैतम तदोच्यते। उस साक्षात पर ब्रह्म में जब ये कर्मों का समर्पण है तो कर्म छूट जाते हैं, भगवत भक्ति हाथ लगती है। जितने जितने अंश में जैसे जैसे जिस जिसके लिए कर्म समर्पित किए हैं उतने उतने छूट जाएंगे। आपने राष्ट्र के लिए कर्म किए हैं, शहीदों के लिए कर्म किए हैं। शहीद कौन है? भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। उनके लिए किए हुए कर्म आपको देह परिवार, अपने देह परिवार से अलग कर देते हैं, आपके अंतःकरण को व्यापक कर देते हैं। उपासना का रहस्य यही है कि हमारा अंतःकरण व्यापक हो जाए, विशाल हो जाए। विशाल अंतःकरण की पहचान ये है कि हमारे जीवन से राग द्वेष छूट जाए। राग द्वेष का छूटना माने अंतःकरण की शुद्धि। राग द्वेष का छूटना माने बड़े के समीप बैठना, जिसको कहते हैं उपासना। बड़े के समीप हम जब बैठे तो राग द्वेष, क्योंकि राग द्वेष बहुत थोड़ी थोड़ी चीज में होते हैं। जब अंतःकरण चिड़िया की तरह होता है, केवल शरीर तक दिखता है, अपने पत्नी बच्चे जमीन घर तक ही दिखता है, तो दूसरे जब जिसको देखता है वहां राग है और दूसरे से द्वेष अवश्य ही होगा, क्योंकि राग और द्वेष ये केवल एक सिक्का के दो पहलू हैं। उलट के देखो तो राग, इधर देखो तो द्वेष। जिसके जीवन में राग है उसके जीवन में द्वेष अवश्य ही होगा। और ये सबसे ज्यादा राग द्वेष का प्रवेश कहां से होता है? दुर्गा सप्तशती में कहा विष्णु के कर्णों से निकले हुए मधु कैटव हैं। मधु कैटव
मधु माने राग और कैटम माने द्वेष। तो कानों से ये घुसते हैं महाराज। मीठी मीठी बात कोई कहे तो उनके प्रति राग हो जाएगा, है किसी के लिए द्वेष की कहे तो ये हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो राग द्वेष का छूटना, राग द्वेष का शिथिलीकरण हो जाना माने अंतःकरण की शुद्धि, आपकी उपासना की परिसमाप्ति। तो सीधी सीधी बात है, भक्त सब हैं, सब उपासना कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है। छोटी छोटी चीज को लेकर के राग कर रहे हैं। कोई धन की उपासना कर रहा है, धन का भक्त है, पत्नी का भक्त है, पति का भक्त है, बेटा का भक्त है, कोई ताल का, माल का, चाल का, बाल का, सब लगे हैं। कोई कहीं किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। यदि इसी चीज में रूप के आप भक्त हैं, कोई बुराई बात नहीं है। हम कहते हैं यदि किसी को प्रेम नहीं है तो भगवत प्रेम भी नहीं हो सकता। किसी से प्रेम नहीं हुआ तो भगवत प्रेम भी नहीं हो सकता। बस उसकी दिशा बदल दें। रूप से प्रेम है आपको तो कोई दोष नहीं है। दक्षिण भारत में एक संत थे, धनुर्दास एक संत हुए। वो एक वेश्या पर आसक्त थे और इतने आसक्त थे, इतनी आसक्ति थी कि उसको रूप को देखे बिना वो रहते नहीं थे। क्या करते थे, वो वेश्या के ऊपर छाता लगा करके उसकी तरफ को मुख करके पीछे उल्टा चलते थे कि मैं अपने प्यारी का एक मिनट में मुख देखे बिना रह नहीं सकता। संतों की बड़ी करुणा होती है। संत हमारे रामानुजाचार्य, ये दक्षिण भारत की कथा है, श्री रंगम क्षेत्र की। उन्होंने देखा, अपने शिष्यों से पूछा कि ये क्या है, क्या परेशानी है इसको। तो शिष्यों ने कहा महाराज इसकी चर्चा छोड़ो। तो बोले जब भगवान का बनाया हुआ ये प्राणी है तो इसकी चर्चा क्यों छोड़े? क्या पते भगवान का अनन्य भक्त हो। फिर भी भक्तों ने कहा महाराज ये पामर है, पापिष्ट है, इससे हम लोगों की वृत्ति दूषित होती है, इसकी चर्चा छोड़ दो। रामानुजाचार्य ने कहा कोई दूषित नहीं है, भगवान की सृष्टि में कोई गलत नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है। हम समझ जाएं तो सब शुद्ध ही है, अशुद्धि अशुद्धि भी है तो शुद्धि भी तो भगवान की है। जाओ उसको बुलाओ। तो गए उसके पास। उसने कहा कि मैं इनका मुख देखे बिना एक मिनट जीवित नहीं रह सकता। यही रामानुजाचार्य को कहा। रामानुजाचार्य की तो भगवान का उत्तम भक्त है, जिसका रूप में इतना प्रेम है, दूसरी चीजों से सब मन हट चुका है, एक में आसक्त है। यदि इसको वास्तविक चीज दिखा दी गई तो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त है। उन्होंने कहा जाओ उसको बुलाओ, अवश्य बुलाओ। तो फिर भक्त गए। भक्तों ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो इसको छोड़कर हम जा नहीं सकते। यदि तुम्हारे पास इससे सुंदर कुछ चीज हो, इससे सुंदर रूप हो तो मैं चलने को तैयार हूं। रामानुजाचार्य ने कहा कि हमारे पास इससे सुंदर चीज है, उनको बुला लो। आकर के श्री रंगम क्षेत्र में, श्री रंगम भगवान के वहां दक्षिण भारत का भी आप गए होंगे तो वहां मंदिरों में लाइट नहीं जलती,
और बहुत सुंदर विग्रह है शेषशय्या भगवान। और स्वयं रामानुजाचार्य ने अपने हाथों से उस दिन आरती करके दर्शन कराए, क्योंकि वो तो रूप का प्रेमी था। बस फिर क्या होता है, वहीं स्तब्ध रह गया। जिस समय श्री रंगम भगवान के रूप को देखा, स्तब्ध रह गया और कई दिन तक खड़ा रहा। तो बता हम ये रहे थे कि रूप का कोई प्रेमी होना बुरी बात नहीं। अब उसको एक दृष्टि मिल जाए, एक अनंत व्यापक दृष्टि मिल जाए, तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। बात क्या है, आपने अपनी वृत्ति को अलग अलग डाल रखा है। यदि एक में आसक्त हो जाए तो देरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बिखेर रखा है, इसलिए पूर्ण ऊर्जा मिलती नहीं है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में बिखेर रखा है। शब्दादि भी पंच विरेब पंच पंचत्व मापुष गुणे न बद्धा पुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंच विरंजिता के। शब्दादि भी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय, पांचों के पांच प्रेमी हैं। शब्द का प्रेमी हिरण, रूप का प्रेमी पतंगा, स्पर्श का प्रेमी हाथी और गंध का प्रेमी भौरा और रस का प्रेमी मछली। जब ये एक एक विषय को पकड़ करके मारे जाते हैं, जैसे बंसी डालते हैं तो मछली पकड़ी जाती है, दीपक जला दे तो पतंगा मर जाता है, सुंदर बीड़ा बजाएं तो हिरण पकड़ा जाता है। जब एक एक विषय को पकड़ करके मारे जाते हैं तो अरे मनुष्य, तुमको तो धिक्कार है, तुम तो पांच पांच विषयों को पकड़े हुए, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं है? तो पांच विषयों को पकड़ो, इन विषयों को व्यापक कर दो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, इस आसक्ति कोई बुरी बात नहीं है, निसर्ग से प्राप्त है। ये आसक्ति की दिशा बदल जाए तो ये आसक्ति ही रस, क्योंकि आसक्ति में रस है। ये रस ही जब व्यापक हो जाए, रस ही जब व्यापक हो जाता है तो यही परमात्मा का स्वरूप है। रस ये व्यापक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इस भूल से केवल वहीं तक समझते हैं, दृष्टि व्यापक नहीं की, वहीं तक समझ रहे हैं, इसलिए आबद्ध हो जाते हैं। जो भौरा लकड़ी में छेद कर सकता है, वो भौरा पुष्प से, पुष्प की कोमल पंखुड़ियों को फोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता। उस रस का पान करते हुए जब कमल संध्या के समय पुष्प बंद हो जाता है तो उस पुष्प को छेदन नहीं कर पाता, और वही भौरा लकड़ी का छेदन कर लेता है। यह है महाराज आसक्ति। तो कर्म की विधा हम बता रहे थे कि आसक्ति को व्यापक कर दो। आसक्ति छोड़ नहीं पाते, व्यापक नहीं कर पाते, तो एक तरीका संतों ने बताया, सैव साधुषु कृतो, संतों में आसक्ति कर लो। संतों में आसक्ति होने से, क्योंकि संत का स्वभाव निर्मल होता है, पवित्र होता है, और उनके पास में बैठोगे तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी। कथा सुनने को मिलेगी
तो हृदय के कालुष्य निवृत्त होगा। आसक्ति से हम गए थे और अनासक्ति हो गए, क्योंकि संत किसी को चिपकाते नहीं। ये लक्षण नहीं है कि संत है अपने किसी काम में लगा दे कि बस तू जीवन भर ढोता रहे। हमारा एक पशु हमको मिल गया, ये संत का लक्षण नहीं है। अभी व्यास जी महाराज कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि गुरु हम चेला नहीं बनाते, हम तो गुरु बनाते हैं। मतलब हम असंग हैं, हम उनको भी असंग कर देते। तो जो असंगता है ये भगवान का स्वरूप है, और ये असंगता ही, ये स्वरूप ही स्वभाव में आता है। जब ये स्वरूप स्वभाव में आता है तो उसी को हम अवतार कहते हैं। कल बताई थी अवतार की चर्चा कल हुई थी। स्वरूप ही स्वभाव में आना, क्योंकि रस करुणा के रूप में व्यवहार में आता है। भगवान का कैसा स्वभाव है? कोमल चित अति दीन दयालु, कारण बिन रघुनाथ कृपालु। बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के कृपा करते हैं। कोमलता है। तो ये जो असंगता है, रस है, यही व्यवहार में उतर जाता है, तब वो उपास्य के योग्य होता है। नहीं तो फिर उपास्य नहीं होती। इसलिए सब के लिए, सब जगह हमारा धर्म, वेद, भगवान सब पर करुणा करते हैं। जो कर्मेंद्रियों में बैठा उस पर करुणा करते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों में बैठे उस पर करुणा करते हैं, जो बुद्धि में बैठे उन पे करुणा करते हैं। जो जहां बैठे हैं उनको वहीं से ही उठा लेते हैं। ये प्रक्रिया है तो वैदिक सनातन धर्म की है, अन्यथा किसी मजहब फिरका परिस्थिति में ये प्राप्त नहीं होता। तो कर्म समय हो गया। कर्म की विधा यही है कि कर्म करें, अवश्य करें, निठल्ले ना बने। लेकिन कर्म आसक्ति को छोड़कर कर्म करें तो ये कर्म बहुत शीघ्र बंधन से छुड़ा देती है। श्रुति कहती है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। बस विधा सीख ले। विधा कहाँ सीखेंगे? संतों के पास जाकर के। यही विधा है कि आसक्ति को हम छोड़ दें और कर्म करें। कर्म जो फल है उसको छूट जाएगा। आपके हृदय की अनंतता, व्यापकता हो जाएगी। यही अंतःकरण की शुद्धि है, यही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ओम पूर्णमदः पूर्ण